नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हर खबर की शुरुआत की तरह इस खबर की शुरुआत में भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट नाउ का बटन दबाकर भी हमें समर्थन दे सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज इस शो में हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स जो पिछले कुछ वक्त से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टअप जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, और आखिर क्या कारण है कि लोग स्टार्टअप में ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। ये शो हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे HW इंग्लिश पर एक नया शो शुरू हो चुका है जो इन स्टार्टअप्स को लेकर है, जो अलग अलग तरह के स्टार्टअप होते हैं, जो अलग कंसेप्ट के साथ आते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। ऐसे लोगों से हम आपको उस शो में मिलाएंगे जिन्होंने एक अलग और एक यूनिक आइडिया लेकर आया और अपने स्टार्टअप को काफी सक्सेसफुल बनाया। और इस शो की अगर बात करें तो इस शो को होस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस एडिटर अखिलेश भार्गव, जिनका शो हमारे इंग्लिश HW न्यूज इंग्लिश पर आता है, बिजनेस टिडबिट्स। और ये भी एक नया शो अखिलेश भार्गव लेकर आए हुए हैं। और ये जो शो है इसका कंसेप्ट क्या है, किस तरह से इस शो को बनाया गया है, इस शो में क्या होगा और कौन कौन सी चीजें होगी, इन सभी चीजों पर हम आज बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और आप कोई नया स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं तो आप जरूर ये शो देखें, लोगों तक इसे शेयर करें ताकि लोग जो हैं वो ऐसी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हों। और साथ ही साथ मैं नॉर्थ भारत के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, अगर आपका कोई यूनिक स्टार्टअप है और उसके बारे में आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं और या फिर आप अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। इस शो के, इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा जहां पर आप हमें जानकारी भेज सकते हैं। और हमारे यहाँ जो स्टार्टअप का जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे बिजनेस एडिटर अखिलेश भार्गव। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा कंसेप्ट क्या है, किस तरह से ये पूरा का पूरा शो होगा और किस तरह से इस शो के जरिए जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। अखिलेश जी, इस शो में आपका स्वागत है। सबसे पहला आपसे ये सवाल पूछेंगे कि ये जो शो है इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये शो है क्या? सुनो, जो स्टार्टअप है वो मैं समझता हूं भारत के बिजनेस, भारत की जो हमारी प्रगति हो रही है, एक्सपेक्टेड प्रगति है इकोनॉमी में, उसकी मैं इसको बैकबोन मानता हूं। वो इसलिए, देखो, हमारे देश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी थिंकिंग की मैं दाद दूंगा कि हमारा जो युवक है, जो होनहार युवक है, वो ये नहीं सोचता है कि नौकरी नहीं मिली तो घर पे बैठूं। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि कोई नई आइडिया, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया इनोवेशन, कोई ऐसी चीज से मैं अपना धंधा स्टार्ट करूं जिससे मेरी तो कमाई हो जाए, मेरी जो इकोनॉमिक फ्यूचर और फाइनेंशियल वेलबींग है वो सेट हो जाए, लेकिन देश की भी प्रगति हो। तो जो स्टार्टअप्स है वो हमारे देश के बिजनेस की मैं बैकबोन मानता हूं। और ये बता दूं कि दुनिया में हमारी जो नए नए स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं उसमें आज के दिन हमारी नंबर 3 की रैंकिंग है। लेकिन अगर मैं रैंकिंग को अलग रखूं, अगर हम इस तरीके से देखें कि जो स्टार्टअप है उसको सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है, या सरकार किस प्रकार के उसको बेनिफिट देती है, उसको अगर मैं नजर रखूं तो जितना स्ट्रगल हमारे स्टार्टअप करते हैं उतना शायद कोई और देश नहीं करता है। हमारा जो युवक है मेरे हिसाब से अपने बलबूते पे, अपने ही स्ट्रेंथ पे स्टार्टअप्स को इतनी सक्सेसफुली स्टार्ट करता है कि देश की जो प्रगति है उसमें काफी योगदान देने की उम्मीद है स्टार्टअप्स की। अखिलेश, ये जो शो है आपका, जो शो आज से रिलीज हो रहा है, ये शो जो है ये क्या है और इस शो के पीछे का कंसेप्ट क्या है? सुनो, हम ये देख रहे हैं कि भारत में जो युवा है और महत्वाकांक्षी युवा है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं अपना ही एंटरप्राइज स्टार्ट करूं, अपना ही बिजनेस स्टार्ट करूं।
आज के दिन अगर आपको बिजनेस करना है तो अनलेस आपके पास कोई नया टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आइडिया ना हो, या आप कोई इनोवेशन नहीं ला रहे हैं, या आपकी कोई यूनिक टेक्नोलॉजी या टेक्निक नहीं आ रही है या प्रोसेस नहीं आ रही है, तो बिजनेस सही मायने में बिजनेस बड़ा नहीं बनता है। हमारा युवक स्पेशली इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि कोई भी यूनिक, ब्रिलियंट या अद्वितीय आइडिया या कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल हो, उस पर बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है वो एक आइडिया से ही शुरुआत होती है। आइडिया ब्रिलियंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और परिवर्तन लाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि कोई सोसाइटी में भी सुधार आए और उस प्रकार के बिजनेस को आगे बढ़ावा मिले। हमारा जो ये शो है वो इस कोशिश को में लगा हुआ है कि उस प्रकार के स्टार्टअप्स के जो बिजनेसमैन है, जो युवा है, उनसे हम बात करें कि आपका स्टार्टअप आपने किस परिस्थिति में स्टार्ट किया, क्या सोच के आपने उसकी शुरुआत की, और उसमें आपको कितनी अड़चने आई और कितनी सफलता मिली है। हम जी। इस बात को जानना चाहते हैं उन स्टार्टअप के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे, कि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट जब से आपके दिमाग में आया और आज तक, जिसके कारण अब आपने उसको सफलता से लॉन्च किया है, उसकी हमें इस कहानी बताएं, आपकी स्टोरी बताएं। हमारा पूरा जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का नजरिया है वो यही है सोनू। अ, अखिलेश, ये मैं जानना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो आज हमारे इकोनॉमी में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्टार्टअप्स, क्योंकि एक तरफ से हमारी इकोनॉमी की हालत कुछ अच्छी नहीं है, दूसरा जो लोग हैं उनके पास नौकरियां नहीं हैं। हमने देखा है कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप बन रहे हैं ये एक एम्प्लॉयमेंट का भी अच्छा खासा सोर्स बन रहा है। बिल्कुल सोनू, आपने बिल्कुल सही कहा। जो स्टार्टअप है वो हमें, जो उसका प्रमोटर है उसको तो व्यवसाय देता है, उसको बिजनेस देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी जॉब्स का पोटेंशियल, रोजगार दिलाने का जो पोटेंशियल है वो स्टार्टअप से ही आता है। जो जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि स्टार्टअप जो हैं वो टेक्नोलॉजी, एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी या इनोवेशन पे बेस्ड होते हैं, और उसके कारण देश की भी प्रगति हो जाती है। जहां तक कि सरकार का मानना है या सरकार की जो सोच या पॉलिसी है, 2016 में मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। जी। उसमें मुझे कोई इतनी प्रगति होती हुई दिखी नहीं, क्योंकि सरकार ने जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से इतने कोई इंसेंटिव नहीं आए। लेकिन ये बता दूं कि इस प्रोग्राम के तहत इनकम टैक्स जैसे कानूनों में कुछ तो उन्होंने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिट दिए हैं। अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आपको 3 साल की टैक्स हॉलिडे मिलती है, और आप में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके रिलेटेड कैपिटल गेन्स का फायदा है। बैंकों को भी ये कहा गया है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको आप लोन दीजिए। हालांकि जमीनी हालत यह है कि उनको लोन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। एक प्रैक्टिकल लेवल पे अगर बात करूं तो हमारी इकोनॉमी के लिए स्टार्टअप एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, और उसे सरकार को भी और सब बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को मदद और प्रोत्साहन देना चाहिए। अखिलेश, इस शो की अगर मैं बात करूं तो इस शो में जो भी स्टार्टअप होंगे वो आपको क्या लगता है कहां से आ सकते हैं? लाइक शहरों में, या फिर हमारे गांव में भी इतने सारे टैलेंट है जहां से कोई ना कोई नया टैलेंट स्टार्टअप जो है वो बनता हुआ नजर आता है। सुनो, मेरा मानना यह है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है या जो हमारा देश है उसमें टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, और ये कहना गलत होगा कि टैलेंट शहरों में है। मैं मानता हूं कि हमारा टैलेंट दूर दूर तक गांव में भी फैला हुआ है। सिर्फ बात इतनी है कि जो शहर का टैलेंट है उसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इसलिए उभर के आ जाता है, और गांव का शायद नहीं आ पाता है। लेकिन जो पोटेंशियल है, जो स्टार्टअप शुरू करने की जो आइडियाज हैं वो कहीं से भी आ सकती हैं, और मैं मानता हूं कि अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए तो गांव हो या शहर हो, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, या कहीं पे भी हो, उनका ऊपर आना बिल्कुल पॉसिबल है। अखिलेश, स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो स्टार्टअप्स के लिए हमारे देश में अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से किस तरह से माहौल बना हुआ है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार स्टार्टअप्स की बात करते हैं, युवाओं को बिजनेस में आने की अपील करते हैं, अपने बलबूते पर खड़े होने की बात करते हैं। तो ज़मीनी हकीकत पर अगर देख लिया जाए तो स्टार्टअप जो होता है उसे क्या दिक्कतें
झेलनी पड़ रही है या फिर अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है सरकार की तरफ से या फिर हमारे सिस्टम की तरफ से? दिक्कतें तो काफी आती हैं। ये इसमें सिर्फ जो स्टार्टअप का प्रमोटर है उसके हौसले पे गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूं, दिक्कतें आती हैं कैपिटल की, पैसे की कमी बहुत जबरदस्त आती है। दूसरी दिक्कत आती है कई बार कि सरकार की तरफ से जो प्रॉमिस किया गया है वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तीसरी दिक्कत आती है बैंकों से जो फैसिलिटीज की उम्मीद होती है वो नहीं आ पाती है। तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन जो हमारा स्टार्टअप का जो बिजनेसमैन है, जो युवा है, वो उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो हिम्मत है, उसके कारण भारत में बहुत से स्टार्टअप बड़ी सक्सेस से आगे बढ़ गए हैं। अखिलेश, स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो हम दो तरह से इसके बारे में सोचते हैं। एक तो पूरी तरह से प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे जो होते हैं वो लोगों को रोजगार देने के लिए स्टार्टअप भी शुरू किया जाता है। जिस तरह से आपका पहला शो है उसके अंदर किस तरह से एक यूनिक आइडिया था, हालांकि उसमें पैसे इतने ज़्यादा कमाने जैसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को रोजगार दिलाया जा रहा है। जिन लोगों को इग्नोर किया गया उन लोगों को कहीं ना कहीं एक रोजगार देने का काम किया। तो स्टार्टअप को आप किस तरह से देखते हैं? दो चीजें तो मुझे यहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है। हमारे शो का जो नजरिया है स्टार्टअप की तरफ, वो प्रॉफिट या टर्नओवर का नजरिया नहीं है। हमारा नजरिया है कि अगर आपके स्टार्टअप की आइडिया ब्रिलियंट है, यूनिक है और परिवर्तन लाने की उसमें क्षमता है, तो आप हमसे बात करें। हमें आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट है। हमें उस स्टोरी में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है जहां आइडिया ब्रिलियंट नहीं हो, यूनिक नहीं हो, लेकिन टर्नओवर बढ़ गया हो क्योंकि शायद एंटरप्रेन्योर के पास, प्रमोटर के पास पैसों की कमी नहीं थी। हमें इस शो में उन स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है जहां आइडिया ऐसी थी कि हम कहें वाह क्या ब्रिलियंट आइडिया थी, क्या सोचा है इस युवक ने और किस तरीके से उसने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया है। आपने सही कहा, हमारा जो पहला शो है जो आज ब्रॉडकास्ट होना है, उसका जो एंटरप्रेन्योर है विनीत सरायवाला, एक इतनी बढ़िया उसने आइडिया से उसको स्टार्ट किया है। उसमें भले टर्नओवर कम हो, उसमें प्रॉफिट कम हो, हमारे शो के लिए हमने उस चीज को महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट टर्नओवर इतना महत्वपूर्ण नहीं देगा हमारे शो में, लेकिन आपका जो आइडिया होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह से आप एक यूनिक आइडिया लेकर आते हैं और किस तरह से आपका ये जो यूनिक आइडिया जो है वो लोगों को रोजगार देता है, एक माइलस्टोन बनने का काम करता है, और किस तरह से हमारे जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी देने का काम करता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक शो होगा। अखिलेश जी, हम आपको बहुत ज़्यादा हम आपको विशेष देते हैं कि ये आपका शो टिडबिट्स की तरह ही सक्सेसफुल रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से सक्सेसफुल भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह का ये आइडिया है, जिस तरह का ये कंसेप्ट है और जिस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी कहानी जो है वो बड़े पैमाने पर लोग सुनना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे कि किस तरह से, कितनी कठिनाई के साथ, कितने मुश्किलों के साथ लोगों ने जो है इस तरह की चीज़ें शुरू की। अखिलेश, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। और मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी ये शो देख रहे हैं, जो भी हमारे जो दर्शक हैं, और फिर चाहे वो कहीं और भारत के किसी भी हिस्से के हो, तो वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपना बिजनेस आइडिया हमें शेयर कर सकते हैं। नीचे जो ईमेल आईडी दिया होगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर जाकर उस ईमेल आईडी पर आप हमें डिटेल्स भेज सकते हैं, और डिटेल्स भेज के हम आपसे संपर्क करेंगे, आपके आइडिया की जानकारी लेंगे। और अगर आपका आइडिया हमें अलग लगे, अगर आपका आइडिया हमें डिफरेंट लगेगा, तो हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे और आपकी जो पूरी की पूरी जानकारी है, जो आपका पूरी तरह से जो आपका संघर्ष रहा है, वो दुनिया के सामने लाने का काम करेंगे। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है।
जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।